Assalamu alaikum. My name is Zara Tariq and I am the teacher of English literature and currently I am teaching at Government Emerson University Multan. This is my YouTube channel and I am going to post my first ever video. So in this series of lectures I am going to cover the whole history of English literature, its periods, its important writers and the most important events, novels, dramas and poetry as well. So I'm going to give you the overall background of different ages of English literature and their time period and some of the main characteristics of these ages. So let's start. So history of English literature basically different ages पे डिपेंड करती है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एजेस हैं वो हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ रही हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट एज है या वो रिनाइसेंस एज है जहाँ से बेसिकली जो है ना वो स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर की प्रॉपर एक हिस्ट्री. बट हमने सारी एजेस जो है ना वो कवर करनी है. सो जो सबसे पहली एज है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं. ये बेसिकली दो ट्राइब्स थे, एंगल्स और सेक्सन्स, जो कि डिफरेंट रीजन से जो है ना वो मूव करके इंग्लैंड की तरफ आए थे और यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे. इन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपनी जो कल्चर है वो लेके आए थे इंग्लैंड में और यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे. वो बेसिकली सदर्न और ईस्टर्न जो स्कॉटलैंड है यहाँ पे आके वो सेटल हुए थे. सो इस पीरियड्स के अपने इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और अपनी एक लिटरेचर है और जो पोइम्स हैं ये सारी जो है ना एक डिफरेंट लिटरेरी बैकग्राउंड से जो दूसरे पीरियड्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है. उसके बाद जो पीरियड आता है वो मिडल इंग्लिश पीरियड आता है जो कि 1066 से लेके 1500 तक है. ये पीरियड, इसको मिडल पीरियड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉडर्न और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दरमियान का पीरियड है. ये पीरियड ऑफ जॉफ्री चौसर भी कह सकते हैं क्योंकि जॉफ्री चौसर, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, वो भी मिडल इंग्लिश पीरियड में जो है ना उसका इम्पोर्टेंट राइटर है. उसने मिडल इंग्लिश में बहुत सारी जो है ना पोइम्स लिखी हैं और इसके अलावा उसके बहुत सारे और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो भी इसी मिडल इंग्लिश में हैं. उसके बाद जो पीरियड है वो रिनाइसेंस पीरियड है. रिनाइसेंस पीरियड बेसिकली 1500 से 1600 तक है और ये पीरियड जो है टोटली एक बहुत बड़ा शिफ्ट है लिटरेचर में, क्योंकि ये पूरा जो एक सिनेरियो है लिटरेरी हिस्ट्री जो है इंग्लैंड की, उसको शिफ्ट, ना सिर्फ उसकी हिस्ट्री में शिफ्ट आता है बल्कि ओवरऑल जो पूरी दुनिया है उसमें जितना भी लिटरेचर है वो इस पीरियड में उसमें शिफ्ट आता है. इस पीरियड में बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो रीजन को दी गई है. रीजन ओवर इमोशंस, या हम कह सकते हैं कि इसमें डिग्निटी ऑफ मैन को और एक मैन सेंटर्ड सोसाइटी की एक इब्तदा हुई और इसको हम ईरा ऑफ रिनोन्ड राइटर्स भी कह सकते हैं बिकॉज शेक्सपियर, मार्लो, ये सारे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो इसी पीरियड के हैं. उसके बाद जो पीरियड आता है वो रोमांटिक पीरियड आता है. रोमांटिक पीरियड बेसिकली इसको डिफरेंट 3 जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया जाता है, बट जो बेसिकली एक ओवरऑल स्टार्ट होता है रोमांटिक पीरियड का वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट से होता है. बट हम यहाँ पे एक शॉर्ट उसका ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम लोग उसको पूरा कवर नहीं करेंगे. तो इसकी बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो 1785 से 1832, जिसमें इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, बायरन है, कीट्स है, शेले है. ये सारे जो है इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं ये रोमांटिक पीरियड्स के हैं. हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है वो है विक्टोरियन पीरियड. ये 1832 से 1901 तक का है. विक्टोरियन पीरियड जो है ये बेसिकली एक शिफ्ट है रोमांटिक लिटरेचर के से. वाई? बिकॉज विक्टोरियन वर बेसिकली मच ओरिएंटेड टू रीजन ओवर इमोशंस. ये पीरियड बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है साइंस को, एक्सप्लोरेशन को और एक इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है सोसाइटी में रिलीजन और साइंस के बीच. और इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट राइटर्स भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पीरियड जो है जिसको जॉर्जियन पीरियड भी कहते हैं. जॉर्जियन पीरियड बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो पीरियड्स है उसको जॉर्जियन पीरियड्स कहते हैं. ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक रिएक्शन है
फर्स्ट वॉर का डिफरेंट राइटर्स के ऊपर। और ये जो है ना ज्यादातर आर्ट फॉर आर्ट से जॉर्जियन पीरियड को हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक रिजेक्शन है मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न पीरियड के खिलाफ, एंड इट्स एम्फसाइज ऑन द थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। सो जो उसके बाद नेक्स्ट पीरियड है वो है मॉडर्न पीरियड, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी से स्टार्ट होता है टिल 1965। जो मॉडर्न पीरियड है एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये वो पीरियड है जिसमें जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि इट इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ बिट chaos। वाई? बिकॉज ऑफ दोज टू ग्रेट वॉर्स। तो इस पीरियड में ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंटेशंस देखते हैं लिटरेचर में, और इंडिविजुअलिज्म और अनट्रेडिशनल वैल्यूज, न्यू वॉइसेस, फॉर्मलिज्म, एब्सर्डिटी, ये सारी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये मॉडर्न पीरियड में है। और ये पीरियड बताता है कि जो ट्रूथ है इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव बट ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। ये उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो पीरियड आता है वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड एज इट्स नेम सजेस्ट, पोस्ट मीन समथिंग विच कम्स लेटर। सो ये मॉडर्न पीरियड के बाद जो पीरियड आता है इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स कहते हैं। ये वो पीरियड है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जो हैं जिन पे ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है ना वो अपना एहतजाज करती हैं और उठती हैं। और इसमें इस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर लिखा गया है उसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिफरेंट राइटर्स की तरफ से। सो ये इंडोर्स करता है मॉडर्न पीरियड को, लेकिन उसमें मजीद कुछ चीजें ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिटरेचर में भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करता है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिटरेचर राइटर्स अपनाते हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स अपनाते हैं, जिसमें मेटा नैरेटिव्स और मेटाफिजिकल अप्रोच और एक मैजिकल रियलिज्म। सो ये सारी जो लिटरेरी टाइप्स हैं इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है इस पीरियड में। सो दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड भी हम समहाउ कह सकते हैं। सो these all are the different ages of English literature। so ये सिर्फ मैंने अभी आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है डिफरेंट एजेस का, और एक एक एज को हम डिटेल में जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।